शांति तब प्राप्त होती है जब आप अपना बोझ प्रभु को सौंप देते हैं। जब आप अपनी चिंता अपने पास रखने के बजाय उसे सौंप देने का चुनाव करते हैं। जब आपके पास कोई समस्या हो तो अपनी समस्याओं को परमेश्वर पर सौंप दें। उसे अपने दम पर निपटने की कोशिश ना करें। आप जितनी देर लगाएंगे चिंता और निराशा से मुक्त होना उतना ही कठिन हो जाएगा। परमेश्वर ने हम सब से वादा किया हुआ है कि वो हमेशा हमारे साथ है। तो चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, पुराने जापान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बौद्ध मठ में एक जवान बौद्ध भिक्षु रहता था, जो कि उस समय के सबसे विख्यात और सम्मानित जैन मास्टर का शिष्य था। वो वहीं बौद्ध मठ में जैन मास्टर की सेवा करता था और उनसे शिक्षा लेता था और उसे निरंतर अभ्यास भी कराता था। वहीं नौजवान बौद्ध भिक्षु बहुत ही होशियार, बहुत ही मेहनती और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार भी था। वो जैन मास्टर के द्वारा दी गई हर एक शिक्षा का पूरे लगन के साथ अभ्यास करता और पूरी ईमानदारी के साथ उसका पालन भी करता। वो कभी भी अपने गुरु को शिकायत का कोई अवसर नहीं देता था। इसलिए जैन मास्टर भी उससे बहुत खुश और संतुष्ट रहते थे। एक दिन जैन मास्टर ने अपने शिष्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पास उसे बुलाया और उसके हाथों में एक पत्र देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्र को जितनी जल्दी हो सके क्योटो शहर में रह रहे इसके असली मालिक तक पहुंचाना है। लेकिन याद रहे, किसी भी हालत में ये पत्र तुमसे खोना नहीं चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए। इस पत्र को जल्द से जल्द इसके सही मालिक तक पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मास्टर का आदेश मिलते ही वो बिना एक क्षण गंवाए अपने काम में लग गया। उसने रास्ते के लिए भोजन लिया, अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा उस पत्र को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए। वो अपने घोड़े को तब तक तेजी से दौड़ाता रहा जब तक वो एक बड़ी सी नदी के किनारे नहीं पहुंच गया, जिसे पार करने के लिए एक संकरा सा पुल बना हुआ था। और उस पुल के दूसरी तरफ एक समुराई योद्धा अपनी तलवार लिए हुए खड़ा था, जिसने उनसे पहले 100 लोगों से युद्ध करने की कसम खा रखी थी। जो उस पुल को पार करेगा उसे समुराई योद्धा से युद्ध करना पड़ेगा। अब तक वो वहां से गुजरने वाले 99 लोगों से युद्ध करके उन्हें मौत के घाट उतार चुका था, और अब वो यहां से गुजरने वाले उस सौम्य व्यक्ति का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसे युद्ध में मौत की नींद सुलाकर वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकता। जैसे ही उस नौजवान बौद्ध भिक्षु का घोड़ा उस पुल पर चढ़ता है तो समुराई अपनी गरजती हुई आवाज में बोलता है, तुमने इस पुल पर कदम रख दिया है, इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अपनी तलवार निकालते हुए समुराई चिल्लाया कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बौद्ध भिक्षु अपनी मौत को अपनी तरफ आता देख वो अंदर ही अंदर डर गया था। लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। वो उस पत्र की महत्ता के बारे में समुराई को बताता है और वो उससे प्रार्थना करता है कि उस पत्र को उसके गुरु तक बस पहुंचा देने दें। मैं वचन देता हूं कि पत्र वापस करने के बाद
मैं ज़रूर आपसे युद्ध करने वापस आऊँगा। समुराई उसकी बात मान लेता है और उसे वापस जाने देता है। पूरे रास्ते भर उस पुल पर हुई घटना के बारे में सोचते सोचते वो आश्रम तक पहुंच जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि आश्रम आ गया है। आश्रम पहुंचते ही वो तुरंत जैन मास्टर के पास जाता है और उन्हें सारी घटना सुनाता है, इसी उम्मीद से कि शायद मास्टर उसकी मदद करेंगे। लेकिन जब पूरी बात सुनने के बाद मास्टर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मेरे पास इसका कोई तरीका नहीं है जिससे तुम एक समुराई योद्धा को तलवारबाजी में हरा सको, इसलिए तुम्हारी मौत निश्चित है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ज़रूर बता सकता हूँ। जब तुम उस पुल पर पहुँचो तो अपनी तलवार को सिर पर रख के ऊपर उठाना और अपनी आंख बंद कर लेना और पूरी शांति के साथ खड़े होकर इंतज़ार करना। और जब तुम्हें महसूस हो कि कुछ ठंडी सी चीज़ तुम्हारी खोपड़ी को छू रही है तो यहीं तुम्हारी मृत्यु होगी। इसके बाद वो नौजवान बौद्ध भिक्षु दोबारा अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। इस बार वो अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बार ना तो उसके अंदर कोई घबराहट थी और ना ही किसी प्रकार का कोई डर था। जब वो पुल के पास पहुंचता है जहां समुराई उसका इंतजार कर रहा था, तो वो ठीक वैसा ही करता है जैसा मास्टर ने उससे कहा था और वो अपने दोनों हाथों से तलवार को सिर के ऊपर उठाता है और आंख बंद करके अपने मौत का इंतजार करने लगता है। जब समुराई उस नौजवान बुद्ध भिक्षु को ऐसी अवस्था में देखता है तो वो समझ जाता है कि ज़रूर ये भिक्षु किसी सच्चे महान गुरु से मिलकर आया है, क्योंकि उससे पहले आंख बंद किए हुए तलवारबाजी की ऐसी मुद्रा और लड़ाई से पहले चेहरे पर इतनी शांति कभी नहीं देखी थी। उसने ध्यान से देखा कि भिक्षु के चेहरे पर ना तो कोई मौत का डर था और ना ही किसी प्रकार की कोई घबराहट थी। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महान गुरु, मुझे इस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस के लिए माफ़ करें और आप अपना मुझे शिष्य बनाएं ताकि मैं आपसे अद्भुत तलवारबाजी की कलाई सीख सकूं। तो दोस्तों, वो बौद्ध भिक्षु हम हैं और वो समुराई हमारे जीवन की सबसे विकट समस्या है। कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तब ऐसी परिस्थिति में हमें खुद को शांत, पूरी तरह से शांत रखने की ज़रूरत होती है। सोचिए, अगर उस जवान भिक्षु ने समुराई के सामने प्राणों की भीख मांगी होती या उसके सामने रोया, गिड़गिड़ाया होता, तो बहुत बड़ी संभावना थी कि समुराई उस पर हंसता और अगले कुछ ही पलों में उसे टुकड़ों में काट देता। या फिर अगर उस भिक्षु ने डर कर घबराहट और जल्दबाजी में समुराई पर हमला कर दिया होता, तब भी उसका यही परिणाम होता। लेकिन उस नौजवान ने इतनी शांति और स्थिरता के साथ उस समय का सामना किया, इतने उच्च कोटि का परिचय दिया कि उस समय वो उससे भी बेहतर हो गया और परिणाम स्वरूप उसके सामने झुक गया। क्योंकि एक समुराई होने की वजह से उसने तुरंत ये महसूस कर लिया कि उसका सामना उससे भी अधिक अभ्यास करने वाले व्यक्ति से हो गया है। तो चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों न हो, कितना भी मुश्किल लगे सामना करना, इस नौजवान भिक्षु की कहानी को हमेशा याद रखें। और जब भी कोई मुसीबत रूपी समुराई आपके सामने आए तो अपनी आंखें बंद करके शांत हो जाएं, तो बड़े से बड़ा समुराई भी आपके सामने ज़रूर चूक जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ बुराइयां होती ही है, उसे सुधारने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ। इस सृष्टि के सभी प्राणियों का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। धन्यवाद।